सो हे गाइस, आज है डे 24 एंड बस आज कुछ आ गए नया सिखाने जो लेस फेमस है। और उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम्हें मैं 125 रुपये में दिला दूंगा दिल्ली, मुंबई, एनसीआर एंड लसन, बेंगलोर, हर जगह की प्रॉपर्टीज, जिससे तुम कमाओगे भाई एक नंबर पैसा, जिसका डिविडेंड डील ऑलमोस्ट 8 से 9% पर ईयर है। तुम्हें 8 से 9% बहुत कम लग रहा होगा, बट ये एफडी के रेट से ज़्यादा है। तुम लोग अगर सीपी के जाल में नहीं फंसे हो तो ये तुम्हें अच्छा रिटर्न लगना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं भरा ना, 15% एंड पैसा डबल इन 1 मंथ, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ भैया, हम तो आपके स्टूडेंट्स हैं, ये सब तो जाल पता ही है। 8 से 9% गुड रिटर्न। भैया ये चीज़ 124-25 रुपये में पॉसिबल है। हाँ ब्रो, इसी कंसेप्ट को आज तुम्हारा भाई सिखाएगा। सिखाने के पहले बस सपोर्ट कर दो, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी डेडिकेटेड एंड नई लगेगी। लाइक, कमेंट, शेयर बस कर दिया। चलो समझो, आज का जो कंसेप्ट है ना वो प्रॉपरली बेस्ड है रीड्स के फॉर्म में। भैया व्हाट इज दिस रीड्स? देखो भाई, जैसे कि कहते हैं ना, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो क्योंकि सबकी एस्तेसी हो जाएगी। तो सेम चीज़ है, जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है उसको इतना डाइवर्सिफाइड रखो, जैसे अगर कहीं के दिन इक्विटी गिरता है तो तुम्हें कहीं और से बचा ले, कल के दिन गोल्ड गिरता है तो तुम कहीं और से बच जाओ, कल के दिन बॉन्ड्स वगैरह गिरते हैं तो कहीं और से बच जाओ। उसी तरह एक और चीज़ ऐड हो रही है आज के बाद तुम्हारी लाइफ में, दैट इज रीड्स। भैया ये रीड्स क्या है? ये है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अच्छा भैया, इसमें इंडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम जैसे रिटेलर्स? हाँ बिल्कुल ब्रो। जब बोला 124 रुपये तो दैन इट इज़ वेरी क्लियर। ये यूजुअली आईपीओ के थ्रू आते हैं शुरू में। अभी इंडिया में काफ़ी 4-5 आ चुके हैं एंड मे बी ज़्यादा होंगे। उसमें क्या रहता है, पहले तो लॉट्स चलते थे। पहला जो आया था ना उसमें तो ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार का एक लॉट था, तो रिटेलर्स की हस्ते से हो सकती थी इसको आईपीओ में बाय करने में। लेकिन अभी तो फिर वो उसके शेयर्स बढ़ जाते हैं। जैसे अब तुम्हें अगर लेना है तो 124 के भाव से आराम से मिल जाएंगे। अच्छा भैया, हाँ चलो तब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। क्या है भैया रीट्स का कंसेप्ट? रीट्स में अपन का क्या होता है, कैसा होता है? तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि एक चीज़ होती है ना, समझो ये तुम हो रिटेलर, ठीक है, रिटेल लिख देता हूँ। ये है रीट्स जो ट्रस्ट है ना, एंड ये है वो प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ जाना यार। सपोज यहाँ से तुमने इनको 10,000 रुपये दिए, तुमने रीट्स में इन्वेस्ट करे 10,000 रुपये। ओके, क्लियर है ये? ऐसे तुम जैसे बहुत सारे लोगों ने इसमें 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 रुपये जितना भी लॉट होता है, सपोज 10,000 जितना भी है तुमने इन्वेस्ट किया। सपोज इन पे अब ये पैसा आ गया 3,000 करोड़, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया। अब ये प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे मॉल्स की, कमर्शियल चीज़ों की, जिससे इन पर रेंट आ पाए, ठीक है। इनने ये 3,000 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया। ओके, उन 3,000 में से आपका जितना भी शेयर हो, सपोज 2% शेयर है, ठीक है, आपने 2% लिया है 3,000 करोड़ का। अब इनने डुप्लेक्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, इनने मॉल्स में इन्वेस्ट किया, इनने और जो कमर्शियल चीज़ें होती है उसमें इन्वेस्ट किया। अब वहाँ से इनको क्या आता है? एग्जैक्टली रेंट आएगा, बहुत तगड़ा, इससे रेंट आएगा, रेंट आएगा। कौन लेगा भैया? ये इनने तो ये प्रॉपर्टी खरीद ली, इसके अंदर सपोज ये मॉल है, मॉल के अंदर जो याद है बहुत सारी शॉप्स खुल जाती हैं। ज़ारा ने भी ले लिया, H&M ने भी ले लिया, डेवलपर, लसन लसन हर चीज़ों ने ले लिया अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में। अब इनसे क्या आएगा? रेंट आएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ जो इंसान दिमाग देना भूल जाता है, वो क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन। समझो ना भाई, इन प्रॉपर्टी के भाव भी तो बढ़ेंगे विद टाइम। तो उन सब का क्लोज ऑफ मतलब हो जाता है, घुमा फिरा के वो नेट ऑफ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भैया? जो सपोज, ठीक है, ये सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, सपोज इनने एक साल में यहाँ से कमाया कितना? 10,000 रुपये। एग्जाम्पल है, ये मैं सोचना 3,000 करोड़ लगा के सिर्फ 10,000 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये 10,000 का हमेशा इनका डिसाइडेड रहता है कि भाई इसका 90% तुम एज एन डिविडेंड तुम्हें सामने वाले को पे करनी पड़ेगा। हुआ और दो सामने वाले, यहाँ से पैसा जाएगा वापस रीट्स में, एंड रीट्स वाले अपना एक्सपेंस खर्चा सब कुछ काट के वापस रिटेलर्स को दे देंगे। समझ आई तो कैसे कमाई हो रही है? ये ग्राफ क्लियर हुआ। रिटेलर ने पैसे लगाए रीट्स पे, रीट्स ने पैसे लगाए रेंट प्रॉपर्टी, इन रेंट कह रहा हूँ, इन कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, इनसे जो रेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, वो जो टोटल पैसा कमाया उसका 90% अंपायर ने रिटेलर्स को वापस कर दिया। कितना सिंपल था। दिस इज कॉल्ड रीट्स। क्लियर हुआ? अब भैया सवाल ये उठता है कि ये सेफ है कि नहीं, क्योंकि भैया देखो, अब सेफ्टी के मामले में आते हैं अपन, कितना सेफ है मतलब रिस्क कितना है। आपने वो कहावत तो स्टॉक मार्केट में सुनी होगी भाई, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड है। तो ये मीडियोकर है, क्योंकि मैंने तुम्हें रिवॉर्ड बताया था ना 8-9%, ये तुम्हें मिलेगा एफडी के रेट से ज़्यादा, है ना, एफडी से ज़्यादा कमाओगे। हाँ, बट इक्विटी नॉर्मल जो होती है अपनी निफ्टी सेंसेक्स वगैरह, उससे थोड़ा सा कम। मतलब ये लाए समवेयर बिटवीन 8 से 7% से, पहला लोअर ब्रैकेट है, टू 14 से 15%।
और तुम्हें ये जान के शॉक हो जाओगे, जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनका ईयरली रिटर्न, जैसे दिल्ली हो गया उसका 2% था, मुंबई वगैरह हो गया उसका 3.5% था, एनसीआर वगैरह हो गया उनके 3.5% थे। मतलब जितनी भी तुम भयंकर भयंकर जगह इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उससे ज़्यादा रिटर्न तुम्हें इसमें करने से मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। वहाँ पे क्या तुम पर साल कमाओगे 2 से 3% विथ कैपिटल एप्रिसिएशन, सेम चीज़ तुम यहाँ पे कमाओगे जो कि है 8 से 9%। कितनी ज़्यादा है, तुम्हें 3 से 4% का गैप दिख रहा होगा। एंड अगर उसको 3 से 4% को कंपाउंड करोगे ना 10 से 15 साल के लिए, तो भाई इनॉर्मस 3 से 4 टाइम एक्स रिटर्न हो जाएंगे, 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा। 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए समझ जाओ भाई क्या फिगर होते हैं। ठीक है भैया, ये सब समझ में आया। अब सवाल ये उठता है, सारी बकवास एक तरफ, अपन इसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाले हैं, वेयर आर वी गोइंग टू इन्वेस्ट। सिंपल है, अगर आप पे जीरो था है वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप पे जो भी ब्रोकिंग फर्म है यहाँ पे वो देते हैं आपको, सिंपली क्या करना है, कोई सा ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। अगर हो गई मोस्ट ऑफ देम आप लोगों पे जीरो था, इसकी पहली वीडियो बन चुकी है, ठीक है। अब उसमें क्या करना था, वहाँ से आप डालोगे क्या, ये चीज़ देख रहे हो, NXST। ये क्या है भैया, रीड्स है। बहुत सारी रीड्स होती हैं, यहाँ पे मैंने ऐड करके रखी है, मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। ये देखो, सबसे पहली है, ये देखो नीचे चार्ट पे आते हैं, ये देखो अपना एक सेटअप भी बन रहा है, अगर जो लोग सेटअप वाले अगर फॉर्म देख रहे हैं तो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक 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 शेयर कितने का रहा है, ऑलमोस्ट देखो 124 रुपये का। देखो कितने, जब से इसका IPO आया है, अभी देखो 1 साल भी नहीं हुआ, ये ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न दे चुका है। 19% समझते हो इतना रिटर्न, आई डोंट नो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता व्हाट इट इज़। तुम लाइक अभी क्या बोलूँ, जस्ट इट इज़ इनॉर्मस भाई, बहुत भयंकर रिटर्न है। चलो, इसका नाम क्या था, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। ये थोड़े टाइम पहले आया था, आई थिंक 3,500 3,500 4,000 का IPO था। और भी है क्या भैया, ये थोड़े थोड़े पुराने हैं। इसका नाम है एम्बेसी ऑफिस सॉरी ट्रस्ट है अलग अलग। ये है माइंड स्पेड बिजनेस ट्रस्ट, एंड एक ये ब्रूक फील्ड है, काफ़ी सारे हैं। लेटेस्ट सबसे अच्छा आया था अभी ये, ठीक है। तो मैंने इसका बोला तुम्हें। अब इसमें सिंपल ही रहता है भैया, रिस्क का मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, है ना, कैसे करना है। रिवॉर्ड का मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कितना मिलना है। रिस्क बता ही चुका, FD से थोड़ा सा ज़्यादा, इक्विटी से थोड़ा सा कम। रिवॉर्ड में बता ही चुका हूँ 8 से 9%। इस वाले में तो 19% मिला है, अब तुम इससे ही समझ जाओ। लेकिन तुम्हें चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना चाह रहा था 10% एक्स्ट्रा बचा बता के, क्योंकि वो अपना काम, मतलब वो अपना है नहीं, मेरे से बनते ही नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, तो छोटे छोटे पैसों में आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे मेन फ़ायदा क्या होगा भैया, ये सब बता रहे हो, ये सब नए कंसेप्ट से क्या फ़ायदा है, डेट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक बास्केट में नहीं होने चाहिए, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे रिस्क उतना कटता है। इस पर भी एक वीडियो चाहिए भैया, ये क्या कंसेप्ट होते हैं डेडिकेटेड पोर्टफोलियो के लिए, तो बता देना डिस्क्रिप्शन में, अभी कमेंट सेक्शन में बना देंगे। और वो भी कुछ ऐसा होगा जो तुमने कहीं और नहीं सुना होगा, यही अपनी स्पेशलिटी है। चलो, एंड उसके अलावा मोर देन दैट, ये क्या हुआ, रिस्क हुआ, रिटर्न हुआ, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो पता पड़ गई, कैसे करना है, क्या रिवेंट, क्या पैसा रहता है, कैसा आता है, रेंट के थ्रू आता है, 90% डिविडेंड के फॉर्म में आता है, तुम्हें वापस मिल जाएगा। वो भी क्या होता है ना, नेट नेट आता है। सपोज कैसा, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट एंड ये सब कोलेटरल सब चीज़ों से 100 रुपये कमाए, इसमें से रीट्स वालों के खर्चे थे 10 रुपये, तो अब कितने बचे फ्रेश, 90। कहते हैं ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वैसा समझ सकते हो। हमें इसका 90% मिल जाएगा। एंड अगर तुम सोचो तो भैया ये लोग हमसे पैसा लेके भाग गए, तो क्या है ना, सेबी वालों ने एक अलग से एक वो बनाया था रूल क्या है, जैसे अगर ये 3,000 करोड़ का IPO ला रहे हैं, तो इसकी 25% ओनरशिप इन पे खुद होनी चाहिए, जिससे क्योंकि अगर पैसा डूबेगा तो इनका भी डूबेगा ना। तो 25% कारण ये लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक्स कह रहा हूँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छे अच्छे जगह में अब से रेंटल इनकम कमाएंगे, कैपिटल अप्रिसिएशन होगा ना। अपने देश के बारे में तो तुम रियल एस्टेट का पता ही है भाई, बूम ही मारता है। तो बस ये सब सीन था ब्रो। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड पूरी डेडिकेटेड लगी हो कि हाँ भाई कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी समझ में आ गया, ये IPO आया था, इसमें नॉर्मल शेयर्स की तरह तुम इन्वेस्टिंग करते हो, रिस्क रिटर्न समझ में आया हो, सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, एक वीडियो कंप्लीट लगी हो, तो प्लीज़ भाई इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। भाई आपने बाकी चीज़ें नहीं बताई, रियल एस्टेट मतलब ये और भी जो एम्बेसी वगैरह, भाई सिंपल है ना, नॉर्मल है, जैसा ये है वैसे ही बाकी है, जैसे शेयर्स होते हैं वैसा ये है। तो मैं रिस्क एंड रिटर्न बता दिया, वही मेन होता है भाई इंसान के लिए कि क्यों इन्वेस्ट करूँ मैं यहाँ पे। FD से तो ज़्यादा ही है। चलो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आग लगा दो यार। चलो बाय बाय, डे 23 खत्म, अब मिलते हैं कल।